ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार बनी हुई है, जो कि नॉर्मल से कहीं ज्यादा है। अमेरिका ईरान टेंशन और हॉर्मुज स्ट्रेट के ब्लॉक होने के डर से तेल के दाम आसमान छू रहे हैं। इसी बीच IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत को एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। संकट की गंभीरता को समझने के लिए एक फैक्ट जानना बेहद जरूरी है। भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करता है। इसका सीधा मतलब ये है कि जब भी दुनिया में तेल के दाम बढ़ेंगे, भारत की पूरी इकोनॉमी का बजट बिगड़ने का खतरा पैदा हो जाता है। क्रिसिल के बाद अब IMF ने भी साफ कह दिया है कि अगर यह संकट लंबा चला तो देश का पूरा राजकोषीय गणित गड़बड़ा जाएगा। IMF की वार्निंग को आसान शब्दों में समझें तो कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें भारत के लिए एक चेन रिएक्शन की तरह काम करती हैं। जब क्रूड ऑयल महंगा होता है तो सरकार को इसे खरीदने के लिए ज्यादा विदेशी मुद्रा फॉरेन एक्सचेंज खर्च करनी पड़ती है। इससे देश का करंट अकाउंट डेफिसिट CAD यानी चालू खाता घाटा तेजी से बढ़ता है। जब डॉलर की डिमांड बढ़ती है तो भारतीय रुपया कमजोर होने लगता है। रुपया कमजोर होने का मतलब है कि हमारे लिए बाहर से आने वाली हर चीज और महंगी हो जाएगी। इसके अलावा सरकार का फिस्कल डेफिसिट राजकोषीय घाटा भी बढ़ता है, क्योंकि सरकार को इकोनॉमी को संभालने के लिए ज्यादा पैसे लगाने पड़ते हैं, जिससे देश पर कर्ज का बोझ बढ़ सकता है। ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहता। तेल महंगा होने से ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बढ़ जाती है। जब ट्रक और मालगाड़ियों का किराया बढ़ेगा तो फल, सब्जियां, अनाज और रोजमर्रा की बाकी चीजें भी महंगी हो जाती हैं। IMF ने इसी बात को लेकर सबसे ज्यादा चिंता जताई है। भारत जैसी उभरती हुई इकोनॉमी में जहां मिडिल क्लास और लोअर इनकम ग्रुप की आबादी बड़ी है, वहां खाने पीने और जरूरी चीजों पर खर्च अचानक बढ़ जाता है। जब लोगों की जेब से सिर्फ सर्वाइवल के लिए ज्यादा पैसे खर्च होने लगेंगे तो उनकी डिस्पोजेबल इनकम यानी एक्स्ट्रा खर्च करने की क्षमता खत्म हो जाएगी। IMF ने डराने वाली बात यह कही है कि अगर इस सिचुएशन को सही से हैंडल नहीं किया गया तो एक बड़ी आबादी वापस गरीबी रेखा के नीचे जा सकती है। ऐसे माहौल में देश के पॉलिसी मेकर्स, नीति निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है। एक तरफ जनता को महंगाई से राहत देनी है, जिसके लिए पेट्रोल डीजल पर टैक्स कम करने या सब्सिडी देने का प्रेशर होता है। दूसरी तरफ अगर सरकार ऐसा करती है तो सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ता है। IMF ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर आगाह किया है कि अगर सरकार ने बिना सोचे समझे या खराब ढंग से तैयार राहत उपाय जैसे बिना प्लानिंग के भारी सब्सिडी देना अपनाए तो यह लॉन्ग टर्म में देश के लिए आत्मघाती साबित हो सकता है। इससे न सिर्फ महंगाई और भड़केगी, बल्कि देश पर पब्लिक डेट, सार्वजनिक कर्ज का बोझ इतना बढ़ जाएगा कि आने वाले कई सालों तक राजकोषीय दबाव बना रहेगा। इस मुश्किल चक्रव्यूह से निकलने के लिए IMF ने भारतीय पॉलिसी मेकर्स को एक बहुत ही प्रैक्टिकल और बैलेंसिंग एक्ट की सलाह दी है। IMF का कहना है कि सरकार को चौतरफा ईंधन राहत जैसे पूरे देश में तेल के दाम अचानक बहुत कम कर देने के बजाय टारगेटेड सपोर्ट पर फोकस करना चाहिए। कमजोर परिवारों को डायरेक्ट सपोर्ट, सरकार को उन लोगों की पहचान करनी चाहिए जो इस महंगाई से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। देश में पहले से चल रही वेलफेयर स्कीम्स, कल्याणकारी योजनाओं और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए गरीब परिवारों को सीधे वित्तीय मदद देनी चाहिए ताकि उनका खर्च चल सके। छोटे बिजनेस को टेम्पररी हेल्प, जो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस MSMEs ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से बंद होने की कगार पर आ सकते हैं, उन्हें अस्थायी राहत या रियायतें मिलनी चाहिए ताकि नौकरियां बची रहें। बैलेंसिंग पॉलिसी, सरकार को महंगाई कंट्रोल करने के साथ साथ अपने राजकोषीय घाटे को भी काबू में रखना होगा। यह एक ऐसा बैलेंस है जहां सरकार को राजनीतिक दबाव में आए बिना बहुत ही समझदारी से कदम उठाने होंगे। कुल मिलाकर IMF की यह वार्निंग एक वेकअप कॉल है। भारत के लिए आने वाला समय आर्थिक मोर्चे पर काफी सूझबूझ दिखाने का है, जहां एक गलत फैसला पूरी इकोनॉमी की रफ्तार को धीमा कर सकता है।